अगर हम एक बात पे गौर करें कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई है, हमारे ज़िंदगी गुजारने के तरीके और हमारे रोज़गार कमाने के जो मेथड्स और सोर्सेज हैं, वो भी उसके साथ साथ अपडेट होते रहे हैं और चेंज होते रहे हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल आज की डेट में अगर हम देखें तो जो पाकिस्तान तरह की जो कंट्रीज़ हैं, उनमें ऑनलाइन अर्निंग जो है वो शायद सबसे टॉप पे फील्ड होगी। उसकी वजह ये है कि जो ऑनलाइन अर्निंग है नॉर्मली उसमें आप फ़ॉरेन कंट्री से आपको जो है वो रेवेन्यू आ रहा होता है, जिससे आपकी जो अर्निंग है वो काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी बेटर होती है। जिन लोगों का अच्छा सेटअप डेवलप हो गया है वो बहुत अच्छा अर्न कर लेते हैं। यही वजह है कि अब ज़्यादातर लोगों का जो रुझान है वो ऑनलाइन अर्निंग की तरफ है, जैसे कि कंटेंट क्रिएशन हो गई, फ्रीलांसिंग हो गई, ई कॉमर्स से रिलेटेड प्लेटफॉर्म्स हो गए या ट्रेडिंग वगैरह हो गई। तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो आजकल ट्रेंडिंग में है। अच्छा, इन्हीं के साथ साथ एक बिलीव जो है वो नई जनरेशन में डेवलप हो चुका है कि यार अब जो है वो हम लोग डिग्री पे 4 साल 5 साल जो है वो ज़ाया करने की बजाय ये करते हैं, कोई स्किल सीखते हैं और उस स्किल को सीखने के बाद जो टाइम हमने यूनिवर्सिटी में ज़ाया करना था 4 5 साल, वो उस उतनी देर में हम अपना एक सेटअप जो है वो अपना एक बिज़नेस डेवलप कर लेंगे और अच्छी अर्निंग कर रहे होंगे। अब ये बात किसी हद तक रीज़नेबल भी है, ये डायरेक्शन गलत नहीं है, ये डायरेक्शन ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा इम्पोर्टेंट स्टेप है जिसको कि हम मिस कर रहे हैं, वो ये है कि डिग्री ना करें और स्किल सीखें, सीधा अर्न करना शुरू कर दें। ये एक ऐसी जो है वो डिसीजन हो सकता है कि जो कि बाद में हमें बहुत कॉस्टली भी पड़ सकता है। कैसे, इसको समझते हैं। देखें, आपकी जो डिग्री है वो एक जस्ट सर्टिफिकेट ही नहीं है, वो बल्कि एक एविडेंस है कि आपने एक स्पेसिफिक फील्ड ऑफ एजुकेशन जो है उसके अंदर एक सर्टन टाइम स्पेंड किया हुआ है, 4 5 साल आप उसके सारे प्रोसेसेस से गुजरे हुए हो, फिर आपने उसको जो है वो अचीव किया है। ये एक एविडेंस होता है आपकी क्वालिफ़िकेशन का या आपकी स्किल्स का। इसको हम थोड़ा सा एग्ज़ाम्पल के ज़रिए समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, हमारे सामने जो है वो हमने चेकअप करवाना है, हमारे सामने 2 रूम्स आ जाते हैं। एक के बाहर लिखा होता है MBBS डॉक्टर, और जो दूसरा रूम होता है उसके बाहर उसने मेंशन किया होता है कि आई डोंट हैव एनी MBBS डिग्री बट आई एम अ वेरी स्किल्ड पर्सन। काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि हम MBBS डॉक्टर को प्रेफर करेंगे, चाहे हम उन दोनों से कभी भी ना मिले हों, लेकिन हम प्रेफर जो है वो MBBS डॉक्टर को करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो हमारी प्रॉब्लम है ना, उसके जो सोल्यूशन वाली फील्ड है उसमें उस MBBS डॉक्टर ने एक टाइम स्पेंड किया हुआ है, वो उस प्रोसेस से गुजरा हुआ है। ठीक है, वो चाहे वो स्किल्ड जो पर्सन है, जो दूसरा पर्सन है, वो उस डॉक्टर से ज़्यादा बेटर अच्छा जो है वो ट्रीटमेंट कर लेता हो, लेकिन स्टिल हम प्रेफर जो है वो काफ़ी चांसेस हैं कि MBBS डॉक्टर को ही करेंगे। क्योंकि हमारे पास कोई पैरामीटर तो नहीं है ना हमारे जिससे हम जज करें कि यार ठीक है, इस बंदे की पहले स्किल्स चेक कर लेते हैं। इतना टाइम किसके पास होता है या इतना जो है वो हमारे पास पैरामीटर्स भी कोई नहीं होते कि हम किसी की स्किल फ़ौरन से जो है वो जज कर लें। इसी तरह जो है वो बाकी बिजनेसेस की एग्जांपल है। अगर एक इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है, उसमें जो इंजीनियर्स हैं उनको ही प्रेफर किया जाएगा जिनके पास डिग्री है। इसी तरह अगर एक फाइनेंस से रिलेटेड कोई बिज़नेस है तो उसमें फाइनेंस बैकग्राउंड वाले पर्सन हैं जिनकी क्वालिफ़िकेशन किसी ना किसी फाइनेंस से रिलेटेड फील्ड के अंदर है, उनको ही प्रेफर किया जाएगा। एक्सेप्शनल केसेस होते हैं बट दे आर नॉट कॉमन। ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो उनके पास डिग्री नहीं होती लेकिन वो बहुत सक्सेसफुल भी होते हैं और बहुत स्किल्ड पर्सन भी होते हैं, बट दिस इज़ नॉट वेरी मच कॉमन। अच्छा, जो डिग्री होती है ना वो आपकी स्किल से बिल्कुल हट के है। डिग्री एक अलग चीज़ है और आपकी स्किल्स एक अलग चीज़ है, लेकिन डिग्री मैटर क्यों करती है फिर? देखें, किसी हद तक डिग्री को करना हमारी मजबूरी भी होती है, डिग्री अचीव करना हमारी मजबूरी भी होती है, क्योंकि इस वक्त ज़्यादातर जो प्लेसेस हैं उनमें
डिग्री एज अ फर्स्ट फ़िल्टर के तौर पे आपको फ़िल्टर आउट कर रही होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी गवर्नमेंट जॉब के ऊपर अप्लाई करते हैं या आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है। इसी तरह आप किसी कंपनी में अप्लाई करते हैं, किसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं, तो उसमें काफ़ी चांसेस होंगे कि सबसे पहला जो स्टेप होगा वो उसमें कुछ वो एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स होंगी। अगर आपके पास वो डिग्री नहीं है तो आप वहाँ वहीं से ही फ़िल्टर होके जो है वो रिजेक्ट हो जाओगे। तो आप इसको मजबूरी का नाम दें या जो भी कहें, लेकिन हमारी जो है वो डिपेंडेंसी अभी है डिग्री के ऊपर। अभी दुनिया में उस तरह से चीज़ें नहीं चल रही। आल्दो के स्किल्ड पर्सन जो हैं वो उनको प्रेफर किया जाता है, बट स्टिल लोग इनिशियली किसी को उसकी डिग्री के बेसिस के ऊपर ही जज करते हैं। प्लस इट मेक्स इजी टू गेट इनटू एवरी एनी फील्ड। अच्छा, दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात, हम थोड़ा सा वापस जाते हैं कि ये जो बिलीफ है वो डेवलप हुआ है ये थ्रू एडवांस मेथड्स ऑफ अर्निंग्स, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि कभी भी टेक्नोलॉजी के साथ इतना दिल नहीं लगाना चाहिए। उसकी वजह यह है कि टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से चेंज होती है और इसका जो डिसएडवांटेज है वो यही है कि हम इसको सही से प्रेडिक्ट भी नहीं कर पाते और एकदम से जो है वो चीज़ें चेंज हो जाती हैं और लोग जो है वो उसके लिए प्रीपेयर भी नहीं हो पाते। अगर हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देखें पास्ट में, कुछ साल पहले जो है एक दौर होता था लोगों के पास रेडियो होता था, ठीक है। फिर वो जो वायर वाला टेलीफोन हो गया, फिर टीवी हर घर में जो है ना वो फ्रीक्वेंटली होता था। टीवी के मैकेनिक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते थे और उनके पास बड़ा रश होता था। आज अगर हम इन सारी चीज़ों को देखें ना तो ये हमें बहुत मुश्किल से मिलेंगी, बड़ी शायद ही किसी जगह पे नज़र आएँ। ऑल्दो कि टीवी के मैकेनिक्स होंगे लेकिन वो बहुत कम हो गए हैं। तो इन अब आप देखें ये रीज़न क्या हुई है, क्यों जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हुई है ना तो हमारे पास इनसे बेटर ऑप्शन आ गए हैं, ठीक है। हमें अब उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। जब हमें उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है तो जस्ट इमेजिन के जो लोग जिन लोगों के रोज़गार इन फील्ड्स के साथ लिंक थे वो भी तो मुतासिर हुए होंगे ना। इसी तरह जो टेक्नोलॉजी है वो किसी भी वक्त चेंज हो सकती है। 4-5 साल बाद हो सकता है कि ये जो फील्ड्स हमें नज़र आ रही हैं ऑनलाइन अर्निंग्स वाली ये बिल्कुल ही चेंज हो जाए, इससे जो है ना वो चीज़ें हट के बिल्कुल आ जाएं। तो इसके लिए जो है वो इस टेक्नोलॉजी के साथ इतना दिल नहीं लगाना, ठीक है। यूज़ करना है हमने लेकिन इस तरह से दिल नहीं लगाना। अच्छा, एक और एग्ज़ाम्पल देखते हैं। एक बड़ी रीसेंट सी एग्ज़ाम्पल है कि जब मैं स्कूल में था तब सीडी प्लेयर्स हुआ करते थे, मूवीज़ होती थी उनमें, गेम्स वगैरह, तो उसकी प्रॉपर शॉप्स होती थी। लेकिन आज जो है वो सीडी प्लेयर कहीं भी आपको नज़र नहीं आएगा, वो जो सीडीज़ और सीडी प्लेयर्स, क्योंकि अब हमें उनकी ज़रूरत नहीं है। सब कुछ इंटरनेट से जो है वो मिल जाता है, मूवीज़ भी, गेम्स भी, सारा कुछ जो है वो इंटरनेट पे अवेलेबल है। तो अब उनके साथ जो लिंक लोग थे उनके बिजनेसेस भी जो है वो ख़त्म हो गए होंगे, ठीक है। उनकी लाइफ पे भी एक इम्पैक्ट आया होगा और ये चीज़ें बड़ी तेज़ी से चेंज हुई हैं अगर हम देखें पास्ट में तो। अच्छा, जो डिग्री है ना इसके अब बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि ये आपकी फाउंडेशनल स्किल्स जो हैं उनको डेवलप करती हैं। ये हो सकता है कि आपको किसी एक स्पेसिफिक फील्ड के अंदर एक्सपर्ट लेवल पे लेके ना जाए, वो खुद से आपको सीखनी पड़ती हैं, या आप इंडस्ट्री में जाके चीज़ें बहुत सारी जो है वो जब एक्सपीरियंस करते हैं तो तब सीखते हैं। बट स्टिल ये आपकी बहुत सारी फाउंडेशनल स्किल्स को डेवलप कर रही होती है, आपकी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कर रही होती है। कैसे? आप एक 4-5 साल लगातार एक प्रोसेस से गुजर रहे हो, ठीक है। इसमें आप सबसे बढ़ के आता है कि आप अपने माइंड को प्रिपेयर कर रहे हो तो कि यार मैंने कुछ नया सीखना कैसे है। फिर आपकी कम्युनिकेशंस डेवलप हो रही होती हैं, फिर आप नए नए चैलेंजेस फेस करते हो, ठीक है। असाइनमेंट्स आ गई, एग्ज़ाम्स आ गए, या इससे हट के जो है वो डिफरेंट आ जाते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, आप उनको सॉल्व करते हो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग डेवलप होती है, ठीक है। फिर आपकी नेटवर्किंग बिल्ड होती है। अगर हम बात करें स्कूल कॉलेज की, नॉर्मली इस तरह से होता है कि हमारे स्कूल और कॉलेजेस के अंदर हमारी तरह के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सिमिलर फैमिलीज़ होती हैं, उनका बैकग्राउंड सेम ही तरह का होता है, वहाँ से लोग जो हैं वो लोग आए होते हैं। लेकिन जब हम यूनिवर्सिटी के अंदर जाते हैं ना तो वहाँ पे हमारा जो एक्सपोजर है वो काफ़ी बढ़ जाता है, हमें डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग जो है वो मिलते हैं।
इवन कि अगर आप जब आप यूनिवर्सिटी में जाएंगे आप देखेंगे आप पहली दफ़ा आपका इंटरेक्शन होगा शायद जो दूसरे सूबे के जो लोग हैं प्रोविंस के, जैसे गिलगित बल्तिस्तान हो गया, बलूचिस्तान हो गया, या अगर आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो आपके साथ जो है फ़ॉरेन कंट्रीज से भी लोग जो हैं वो पढ़ रहे होंगे। तो आपको एक बड़ा एक्सपोजर मिलता है, ठीक है। कुछ उनमें लोग जो हैं वो काफ़ी अच्छे बैकग्राउंड से होंगे, कुछ जो है वो थोड़े जो है वो कह लें कि जो पसमानदा इलाके हैं उनसे भी होंगे। तो आपको एक बड़ा ना एक्सपोजर मिलेगा चीज़ों का। ये चीज़ें वो हैं जो कि हम घर में बैठ के डेवलप नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम वो इंटरनेट से, किताबों से पढ़ के सीख लेते हैं, टेक्निकल स्किल्स हो गई या नॉलेज हो गया। लेकिन कुछ चीज़ों को सीखने के लिए हमें एक इन्वायरमेंट चाहिए होता है, और वो इन्वायरमेंट हमें यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है। तो ये चीज़ें, इनको लाइट मत लीजिए कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम बाद में सीखते रहेंगे। नो, ये इन चीज़ों की अपनी वर्थ है और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ट्रस्ट मी। ये शायद आपकी जो टेक्निकल स्किल्स हैं उनसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये स्किल्स आपको इम्प्रूव करनी पड़ेंगी एट अ सर्टेन स्टेज ऑफ लाइफ। तो मेरा जो फाइनल पॉइंट है वो ये है इन सारी बातों के बाद कि आपको डिग्री लाजमी करनी चाहिए। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाएं। अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो इट्स नॉट अ बिग डील, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जहाँ पे आप अफोर्ड कर सकते हैं एडमिशन ले लें। अगर किसी मजबूरी की वजह से या किसी भी वजह से आप जो है वो यूनिवर्सिटी नहीं जा पा रहे तो एटलीस्ट ट्राई करें कि आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लें। ऑनलाइन जो क्लासेस होती हैं वो ऑनलाइन सारी डिग्री आपको मिल जाएगी, लेकिन आपको डिग्री लाजमी लेनी चाहिए। ये किसी भी वक्त जो है वो आपके काम आ सकती है।